देश के होमगार्ड जवानों के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 22 और 23 अक्टूबर 2024 को अखिल भारतीय होमगार्ड एंड सिविल डिफेंस का 14वां सम्मेलन गुजरात की राजधानी गांधीनगर में संपन्न हुआ था। इस 2 दिवसीय महाधिवेशन में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने भाग लिया था। इसके साथ ही ऑल इंडिया होमगार्ड्स एंड सिविल डिफेंस और अग्निशमन विभाग के महानिदेशक श्री विवेक श्रीवास्तव एवं पूरे प्रत्येक राज्यों के होमगार्ड महानिदेशक एवं गृह मंत्रालय के पदाधिकारियों ने भाग लिया था। माननीय गृह मंत्री जी ने सभी राज्यों से आए हुए प्रतिनिधि को संबोधित करते हुए होमगार्ड के चार्टर्ड में परिवर्तन करने एवं होमगार्ड की स्थापना के मूल उद्देश्य एवं निष्काम सेवा भाव को जीवंत रखने की बात कही थी। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों का जिक्र करते हुए अपनी जाहिर किया था और कहा था कि होमगार्ड की स्थापना का मूल भाव निष्काम सेवा भाव था, लेकिन दुर्भाग्य से आज इसे आय के साथ जोड़कर नौकरी नुमा बना दिया गया है। उन्होंने 4 महीने के अंदर इसके चार्टर्ड में परिवर्तन कर और प्रासंगिक और उपयोगी बनाने की बात कही थी। हालांकि उसके बाद पूरे देश के होमगार्ड जवानों के बीच यह बात एक कौतूहल का विषय बन गया। होमगार्ड जवान काफी मायूस एवं निराशा के साथ अपनी रोजी रोटी के लिए चिंतित है और वे कयास लगाते हैं कि कहीं अग्निवीर के जैसा सरकार प्लान होमगार्ड के लिए भी न लेकर आ जाए। हालांकि होमगार्ड जवान एवं होमगार्ड एसोसिएशन के द्वारा अभी किसी तरह का विरोध प्रदर्शन या सरकार से मिलने के प्रयत्न पर बात नहीं की गई है, न ही किसी तरह की मांग पत्र सरकार को होमगार्ड जवानों एवं एसोसिएशन के द्वारा सौंपा गया है। लेकिन सरकार अपने एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया है। अक्टूबर में अधिवेशन समाप्ति के पश्चात ही केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पत्र जारी कर पूरे देश के होमगार्ड एवं सिविल डिफेंस और अग्निशमन विभाग के महानिदेशक को पत्र जारी कर 10 नवंबर तक होमगार्ड के चार्टर में परिवर्तन के लिए सुझाव मांगा गया था, जो इस शायद सभी राज्यों से गृह मंत्रालय को प्राप्त हो चुका है। उसके बाद सभी राज्यों के होमगार्ड महानिदेशक की बैठक नई दिल्ली में बुलाई गई एवं महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया। अब एक पत्र जो ऑल इंडिया डीजी होमगार्ड एंड सिविल डिफेंस विभाग गट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के कार्यालय आर.के. पुरम न्यू दिल्ली के द्वारा दिनांक 21 नवंबर 2024 को जारी किया गया है, जो आप इस वीडियो के स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसमें कमांडेंट जनरल होमगार्ड ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन ट्रीज को संबोधित कर लिखा गया है, जिसका विषय क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ कोर्ट केसेस है, मतलब न्यायालय मामलों की गहन निगरानी हेतु है। इस पत्र में ऑल इंडिया होमगार्ड महानिदेशक के द्वारा लिखा गया है कि आप लोग इसको ध्यान से समझने की प्रयत्न करें कि 22 और 23 अक्टूबर 2024 को गुजरात में आयोजित होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा के 14वें अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन के दौरान यह बात प्रकाश में आई है कि विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में होमगार्ड स्वयंसेवकों द्वारा उनकी सेवाओं के नियमितीकरण और अन्य सेवाओं एवं लाभों के संबंध में उनके मुकदमे दायर किए गए हैं। मैं यह बताना चाहूंगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 2759/2015 में पहले ही निर्णय दे दिया है कि सेवा के नियमितीकरण या नियमित नियुक्ति के संबंध में कोई भी छूट अपीलकर्ता को नहीं दी जा सकती है। इसलिए महानिदेशक होमगार्ड ने देश के सभी होमगार्ड महानिदेशक को निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन हेतु निर्देश दिए हैं। उसमें जो पहला निर्देश दिया गया है वह स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि सभी लंबित न्यायालय मामलों की समयक सूची तैयार की जाए जो होमगार्ड का किसी भी न्यायालय में चल रहा हो। इसके बाद दूसरा निर्देश दिया गया है कि न्यायालय मामले की निगरानी महानिदेशक या कमांडेंट जनरल होमगार्ड द्वारा साप्ताहिक आधार पर नामित वरिष्ठ अधिकारी या नोडल अधिकारी द्वारा की जा सकती है। नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि इन मामलों को सख्ती से आगे बढ़ाया जाए और राज्य एवं विभाग के खिलाफ कोई पूर्व पक्ष निर्माण या निर्णय न दिया जाए। तीसरा पॉइंट है नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित कर सकते हैं
कि एपीपी यानी सरकार की तरफ से जो वकील होंगे को न्यायालय में पेश होने से पहले सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और मॉडल होमगार्ड विधेयक एवं नियमों के बारे में उचित जानकारी दिया जाए। और चौथा, डीजी या कमांडेंट जनरल होमगार्ड इन मामलों की महीने में एक बार व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर सकते हैं। और पांचवा जो पॉइंट इसमें लिखा गया है उसमें यह लिखा गया है कि डिपार्टमेंट द्वारा दिए गए प्रारूप या फॉर्मेट में सभी अदालती मामलों का सारांश साझा करें। उसके बाद ऑल इंडिया डीजी होमगार्ड सिविल डिफेंस एंड अग्निशमन विभाग के महानिदेशक श्री विवेक श्रीवास्तव आईपीएस का साइन है। यह पत्र से बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत सरकार आपके नियमितीकरण एवं आपके सुचारू रोजगार के पक्ष में कतई नहीं है। आपके भविष्य और आपके रोजगार से सरकार का कोई दूर संबंध नहीं है। होमगार्ड को आगे भी स्वयंसेवक ही रखने का प्लान है एवं अग्निवीर जैसे योजना से होमगार्ड विभाग को भी नवाजा जा सकता है एवं एक निश्चित अवधि के लिए ही नामित किए जाएंगे। इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से एवं एक होमगार्ड होने के नाते आप सभी से अपील करना चाहूंगा कि अभी भी जग जाइए। आने वाला समय हम सभी जवानों के लिए बहुत दयनीय होगा। अपनी आवाज उठाइए, एकजुट होकर सरकार एवं विभाग को एकता का परिचय दीजिए एवं होमगार्ड के दलालों जो पूरे देश के कोने कोने में सक्रिय हैं और न्यायालय के नाम पर भले भोले भाले जवान को लूटने का काम कर रहे हैं, उनसे सावधान हो जाएं। ऐसे व्यक्ति होमगार्ड का ठेकेदार बने घूम रहे हैं जो वर्षों से विभाग के द्वारा बाहर किए गए हैं। आज तक वह अपनी वापसी तक विभाग में नहीं करा पाए और वे देश के होमगार्ड का कल्याण करने जा रहे हैं। ऐसे गद्दारों एवं कपटी इंसान से बचकर रहे और जो आपको कोर्ट या न्यायालय के नाम पर पैसे ठने का प्रयास करें, ऐसे दलालों को बाहर का रास्ता दिखाते हुए पहले अपने आप को डिपार्टमेंट में वापसी करने की सलाह दे। दोस्तों, अपने अधिकार, हक एवं रोजगार के प्रति आप जागरूक हो जाएं और सरकार तक अपनी मांगे एवं बातें पहुंचाने का प्रयत्न करें। तभी हम सब अपने अस्तित्व को होमगार्ड डिपार्टमेंट में बचा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक एवं कमेंट कर बताएं कि ऐसे समय में हमें अपनी रोजगार बचाए रखने के लिए क्या प्रयत्न करना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए। और साथ ही आप कमेंट कर जरूर बताएं जो आप किस स्टेट में हैं और वहां आपका क्या व्यवस्था है। धन्यवाद।